देखिए, आज जितने भी द्रविडियन लैंग्वेज हैं, जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, गोंडी, ब्रूही, ये सब प्रोटो द्रविडियन नाम की एक लैंग्वेज से इमर्ज हुई हैं। इसी तरीके से एक प्रोटो एलामाइट लैंग्वेज थी, ये ईरान रीजन में बोली जाती थी। तो थ्योरी ये है कि ये दोनों प्रोटो द्रविडियन और प्रोटो एलामाइट एक कॉमन एंसेस्टर से आई होंगी, जिसे प्रोटो एलामो द्रविडियन कहा जाता है। कि एलामाइट और द्रविडियन लैंग्वेज दोनों ही एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज है। एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें एक रूट वर्ड में सफिक्स लगा लगा के बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड बना लेते हैं। इसके एग्जांपल को देखिए। मान लीजिए किसी लैंग्वेज में किंग को अरासार कहा जाता है, तो हम अगर किंग्स यानी प्लूरल लिखना चाहें तो इसमें हम एक सफिक्स जोड़ देंगे, लाइक गल, तो ये बन जाएगा अरासार गल। और अब अगर लिखना है ऑफ माई किंग्स तो फिर एक और सफिक्स जोड़ देंगे, जैसे अरासार गल इन। तो ऐसे एक रूट वर्ड किंग के पीछे हम सफिक्स जोड़ते जाएंगे और हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस मिलते जाएंगे। तो द्रविडियन और एलामाइट दोनों एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में भी यही दिखता है कि ये भी एक एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज हुआ करती होगी, क्योंकि हड़प्पन इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगा कि अक्सर इसके राइटिंग में सफिक्स यूज होता था, प्रीफिक्स नहीं। वहीं अगर हमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें तो इन लैंग्वेजेस में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज होता है। जैसे संस्कृत या इंग्लिश, इन दोनों में सफिक्स और प्रीफिक्स यूज होता है। अब अंडरस्टैंड वर्ड को देखिए, हम मिसअंडरस्टैंड लिख सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। हड़प्पा के एनालॉजी में ये मिस यानी प्रीफिक्स यूज नहीं होता था। जो भी यूज करना है वो वर्ड के बाद होगा, स्टार्टिंग में नहीं।